जैसा कि प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे चैनल यूपी के एसके सर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज आप लोग के लिए हम नया टॉपिक नहीं, जो हम लोग पढ़ रहे थे लासा मासा यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, आज उसी का पार्ट नंबर 3 हम लोग आज पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। और हमारा अगर नया पार्ट नंबर 1 एंड 2 नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर देख लें, तभी पार्ट नंबर 3 हमारा ये लासा मासा का समझ में आएगा। तो आइए हम बिना देरी किए अपने क्लास को शुरुआत करते हैं बच्चों। आज हम लोग नए तरीके से कुछ सवालों को जानेंगे, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग लासा संबंधित। मासा को अभी हमने नहीं इंक्लूड किया है, मासा को और आगे क्लास में इंक्लूड शामिल करेंगे। आज हम लोग लासा संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के उनको समझते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 7, 11, 14 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो कौन सी संख्या है? तो इसका मतलब छोटी से छोटी, इसका मतलब मैंने अगली क्लास में बताया था, छोटी से छोटी अगर पूछे तो आपको लासा ज्ञात करना है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको मासा ज्ञात करना है। तो छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो 7, 11, 14 का हम लोग लासा निकालेंगे बच्चों। बिना देरी किए अपने क्लास को शुरुआत करते हैं। 7, 11, 14। आइए बच्चों जानते हैं कैसे। सबको पता है कि सर्वप्रथम हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। अगर 2 से डिविजिबल है कोई संख्या तो 2 से डिवाइड करेंगे, अन्यथा 3 से लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 से ही शुरुआत करते हैं। 7 हमारा नहीं कटेगा, 7 को वैसे ही नोट कर दिए। 11 भी नहीं कटेगा, 14 हमारा कट जाएगा। 2 7 जा 14 यानी 2 सत्ते 14। फिर अब हमारा कोई 2 से कटेगा क्या बच्चों? नहीं कटेगा। आप किससे काटेंगे? 2 3 से भी नहीं कटने वाला, 4 से भी नहीं कटने वाला, 5 से भी नहीं कटने वाला, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या केवल उसी संख्या से कटती है। तो 7 से कट जाएगा। 11 का कट पाएगा? नहीं कटेगा बच्चों। 7 एक कम 7। अब हम लोग क्या करेंगे? 11 को 11 से ही काटना पड़ेगा बच्चों। तो 11 एक कम 11 और ये तीनों होगा। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों। 2 7 इंटू 11, तो 11 7 दूनी 14 और 11, तो 11 चौक 44 और 11 एक कम 11 और 4 15, 154 एलसीएम आ गया। और यही हमारा पूछ रखा था, वही छोटी से छोटी संख्या पूछ रखा था। तो 14 हमारा आंसर, 154 हमारा आंसर एकदम राइट आंसर है। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल को जानते हैं। थोड़ा सा अलग चेंज हमने ले रखा है। ये सवालों के लिए आप लोग के लिए बहुत सारी इसके पीछे मेहनत है जो आपको दिखाई नहीं पड़ रही है या आप नहीं उसको समझ पा रहे होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और जो बच्चे आपके हित मित्र हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आपको जो बेसिक जानकारी है, बेसिक सवाल हैं, वो आप नहीं जान पा रहे हैं उसको जान पाएँ और आपकी नॉलेज भी बूस्टर होती रहेगी, पढ़ाई भी आगे बढ़ती रहेगी। तो ये जानते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 9 शेष बचता है, वो कौन सी? इसमें भी लासा ही ज्ञात करना है, लेकिन बच्चों देखना क्या है, देखो 12 तथा किससे भाग देने पर, तो 12 को हम लोग किससे भाग देंगे? 5 भाग देने पर क्या पड़े? 5 शेष फल बचे। क्या बचे? 5। तो 5 घटा लेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा? 7 हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 से 5 को डिवाइड किए और 16 से भाग देने पर कह रहा है 9 शेष बचता है। कितना बचता है बच्चों? 9 बचता है। तो इसको भी घटा देंगे। दोनों कॉमन, दोनों सेम आ रहे हैं ना, दोनों जो हमारे घटाने के बाद जो संख्या आ रही है वो 7 आ रही है। आइए जानते हैं कैसे। पहले तो हम 12 और 16 का क्या ले लेंगे बच्चों? एलसीएम निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? एलसीएम कर लेंगे। तो 12 और 16 का बच्चों जो हमारा एलसीएम हो जाएगा, आइए इधर कर लेते हैं। 12 और 16 का एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों। 2 छक 12, 2 ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से कर देंगे। तो ये हमारा एलसीएम निकला है। 3 दूनी 6, 7 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। 48 हमारा क्या बच्चों आ गया? एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया। और जो हमारा यहाँ पर दे रखा है क्या? 7 कॉमन रखा है। 48 में से हम लोग इसको हटा देंगे। एलसीएम हमारा क्या है? 48 आया और 48 से 7 कॉमन है दोनों का, तो 7 घटा देंगे बच्चों, क्या आ जाएगी? संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 41। और 41 ही हमारा क्या है बच्चों? आंसर है।
अगर आप कोई भी इन दोनों का निकालेंगे और जो भाग देंगे, जैसे आप मान लो 12 से इसको भाग दिए, 48 को कितना शेष बचेगा? 12 चौक 48, ओ सॉरी, अब 7 शेष बचना चाहिए ना, 7 बचना चाहिए। तो 12 तेई, अगर 41 को 12 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 12 तेई 36, 36 और कितने 41 होते हैं? 36, 4 40 और 1 41। देखो 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 41 तो ही बचेगा। 12 से भाग दिए और यहाँ 48 था तो 5 तो ही बचा। 12 क्या कहते हैं, 12 तेई 36, 36 5 41, 5 हमारा शेष बच गया। देखो बचा कि नहीं बचा बच्चों? बचा नहीं बचा? समझ में आए बात? ऐसे ही अगर आप 16 से 41 को भाग दोगे, 16 दूना 32, 32 और कितना 11, 32 और 9 कितना होता? 32 9 41, तो 9 शेष बचता है। 9 शेष बच रहा है नहीं बच रहा है? देख लो बच्चों, आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख लीजिए, मैं समझा देता हूं। देखिए, जैसे आप 12 से 41 को भाग देंगे, 12 तेई 36, 36 और कितने 41, 9 तो 41 होगा ना। ओ सॉरी, 36, 36 5 41, सॉरी, पहले वाले में 5 आया ना, 5 ये आ गया, यहाँ आ गया। अब हम दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं, जो 16 से भाग देंगे, 16 से भाग देंगे, 16 दूना 32, 32 और कितने 41, 9 41। 9 आपका आया नहीं आया यहाँ दूसरे वाले में? देखो शेषफल 9 आया नहीं आया से। और यही सवाल कहना भी चाहता था, तो इसलिए आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा बच्चों, 41। पहले लासा निकालेंगे और जो पहले घटाए थे 12 में से 5 घटाए थे 7 बचा था, 16 में से 9 घटाए थे 7 बचेंगे। ये दोनों सेम रहेगा। वो ऐसा सवाल देगा ही बच्चों कि ये दोनों जो चाहे जितने दे देता, अभी 13 दे देता, 14 दे देता, जो देता वो इन दोनों का जो आता ये घटाने के बाद वो सेम ही आता। तो इसीलिए बच्चों हम एलसीएम निकाल के और 7 घटा देंगे, जो संख्या आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी बातों वो आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आती कहीं भी पॉइंट आपको कुछ चीजें, एक बार आप प्रयास करिएगा। ऐसे सवाल में अभी आपको हो सकता है होमवर्क में दे दूं तो आप आगे लगा लेंगे। आइए दूसरा नेक्स्ट सवाल हम जानते हैं बच्चों। थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया है, कहना वही चाहता है लेकिन थोड़ा सा बच्चों को घुमा देता है, बच्चे घूम जाते हैं जैसे चरखे के तरीके से। लेकिन उस तरीके से हम लोग को नहीं घूमना है। जो बच्चे इस क्लास को नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, वो तो गोल गोल घूम जाएंगे। वो केवल लासा मासा पे बैठे रहेंगे कि लासा मासा पूछ लेगा। एग्जामिनर ऐसा पागल नहीं है कि वो आपको सिंपल भाषा में लिख कर दे देगा कि इसका लासा निकालो, ऐसा नहीं है। वो सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देगा, उसकी भाषा को चेंज करेगा और आप गोल गोले चरखे पंखे के तरीके से घूमने लगेंगे। तो आइए जानते हैं कैसे समझेंगे। वह न्यूनतम संख्या जिसे 2 गुना करने पर वह 12, 18, 21 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब कहना लासा ही चाहता है, वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब क्या? छोटी से छोटी संख्या। न्यूनतम मतलब क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या। वही लासा पूछ रहा है बच्चों। क्या पागलपंथी बना रखा है बच्चों को। तो आइए इस सवाल को चुटकियों में करेंगे बच्चों। देखो कैसे। 12, 18 और 21 का हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? 2 से, जैसा कि करते आए हैं। 2 छक 12, 2 9 18। 21 कटेगा? नहीं कटेगा बच्चों। 2 3 6 9 21, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21। फिर एक बार 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब 7 से काटेंगे बच्चों। 1 1 आ जाए, बस हमको छोड़ देना है। तो बच्चों ये हमारा हो जाता 2 दूनी 4 3 12, 12 3 36, 36 गुणे 7। 36 गुणे 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 7 छक, ओ सॉरी भाई, एक संख्या तो हम लोगों से छूट ही गई बच्चों। इसको तो तुम लोग याद ही नहीं दिलाए भाई, कमेंट कर दिया करो। 30 तो हमारा छूट ही गया यार। अरे गलती हो गई, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता अभी बच्चों, बहुत बड़ा मिस्टेक होने वाला था और सवाल का आंसर बदल जाता अभी। थोड़ी सी लापरवाही हम लोग के लिए बहुत ही घातक हो सकती है, इसलिए बिल्कुल भी ध्यान पूर्वक ही अपने सवाल को लगाया करें बच्चों। तो 30 था बच्चों, 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा। फिर 2 से क्या 15 कटेगा? नहीं कटेगा बच्चों। अब 3 से काट देंगे, 3 पचे 15।
3 पचे 15, और फिर बच्चों यहाँ 5 है, फिर एक बार 5 से काटना पड़ेगा, और फिर 5 एकम 5, और एक बार 7 से काटना पड़ेगा बच्चों। एक एक लास्ट में एक एक आ जाएगा बच्चों, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 12 3 36 और 7 बचे 35। 36 35 का मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों तो हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 18 3 21, 210, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9 1 10, और 5 1 6 2 1260। कितना आ जाएगा बच्चों? 1260 आ गया। और इसका कह रहा है 2 गुना करने पर, 2 गुना कर दो, चाहे 1 गुना कर दो, चाहे 3 गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे। इसको 2 गुना कर दो, 2 सिपड़े 2 शून्य शून्य, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2520 आया। क्या 2520 30 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इसके भी लास्ट 0 है, ये भी कट जाएगा। 18 से काटना चाहो 18 से काट दो बच्चों, देखो कैसे। 18 से आप भाग देकर देख लो ना बच्चों, देखो ये तीनों संख्याओं से कट जाएगा। बस 2 गुना कह दिया, थोड़ा सा सवाल को चेंज किया, बच्चे गोल गोल घूमने लगते हैं। तो हमें घूमना नहीं है, हमें मेहनत करके उत्तर देना है बच्चों। कोई भी सवाल ऐसा नहीं आएगा जो आपके लिए कठिन होगा, कठिन नहीं होने पर देंगे हम लोग। और अपने पढ़ाई को बेहतर करिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं बच्चों, क्या 2520 नहीं कटेगा? इसको काट कर ही रहेंगे बच्चों हम लोग। 18 एकम 18, 8 7 15, यहाँ 0 बचा 2, 18 चौक 72। क्या नहीं कटेगा? काट देंगे बच्चों इसको। हम लोग क्या हैं? हम लोग हिंदुस्तानी बच्चे हैं। 0 तारे 8 0 0, ये भी कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? 140 आ गया, कट गया। तो कोई भी ऐसा चाहे 2 गुना 3 गुना पूछ ले तो सारी संख्याएं कट जाएंगी, सारी संख्या मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो कोई बात नहीं बच्चों, ये हमारा सवाल लग जाता है। और इसका लासा हमारा 1260 है, और उसका दुगुना कह रहा था 2520, तो उसका दुगुना कर दो चाहे तिगुना कर दो, सारी आंसर सही आ जाएंगे। तो आइए हम लोग बच्चों जो है, और भी एक सवाल आप लोग के लिए बेहतरीन सवाल है, वो आप लोग के लिए बताते हैं। देखिए बच्चों, एक सवाल आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन अच्छा सा सवाल है, वो भी जान लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आपको सिखाएंगे आज 2 संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 72 तथा 6 है। यदि पहली संख्या जो है तो बच्चों, यदि पहली संख्या हमारा 18 है तो दूसरी संख्या याद करो। तो आइए बच्चों इस सवाल को लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? इसका पहले फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है बच्चों, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो जहां पर जो संख्याएं होंगी उसको हम लिख देंगे। तो लासा बेटा हम बच्चों जो है हमारा 72 है, मासा जो है हमारा वो 6 है। यदि पहली संख्या 18 है तो दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं यक्स। ये संख्या नहीं पता है। तो आइए कैसे लगाते हैं, बिल्कुल से सिंपल भाषा में। पहले तो आप लोग बच्चों इसको याद कर लीजिएगा। ये हमारा सूत्र है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये ऐसे इस पर आधारित बहुत सारे आपको सवाल मिलने वाले लासा मासा से संबंधित। तो बिना देरी किए हुए सवाल को आप इसको क्या कहते हैं, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा बच्चों। और हमने देखिए लासा के स्थान पर 72 था, लासा 72 लिख दिया। मासा हमारा 6 था, मासा के स्थान पर 6 लिख दिया। और पहली संख्या 18 थी, 18 लिख दिया। दूसरी संख्या नहीं पता है, इसको ज्ञात करना है। सवाल में यही लगाना है, इसी को उत्तर हम लोग को बताना है बच्चों। तो 18 चौक
72, 18 चौक 72 हो जाएगा। तो बच्चों 18 चौक 72 और क्या यहाँ कुछ बचा? नहीं बचा। और 4 गुणे 6 बराबर क्या हो गया? 4 गुणे 6 24। तो यक्स बराबर क्या आ गया बच्चों? 24। और यही आंसर। तो आज के लिए हम बच्चों इतना ही रखते हैं। आज के लिए हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और लाइक करना, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले बच्चों। जय हिंद, जय भारत।